गुड इवनिंग बच्चों। आज ये क्लास जो है यानी वीडियो दूसरा है और क्लास 7 का है। हमारे आसपास के बाजार है और हमारे महत्वपूर्ण परिभाषित शब्द है यार ये राजनीति शास्त्र, सामाजिक और राजनीति जीवंतु है। कुछ जो है परिभाषिक शब्द है, मॉल है, साप्ताहिक हॉट है, थोक है और बाज़ारों की श्रृंखला है। तो मॉल का मतलब होता है बड़े बड़े जो है, बहुत बड़ा बड़ा तुम कहीं मार्केट में जाएगा तो मॉल होगा। जैसे मोतिहारी में होता है भी बाजार, भी मार्केट, इस तरह V2, इस तरह मार्केट बहुत बड़ा बड़ा मॉल बना हुआ है जहाँ पर कपड़ा बहुत बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक कपड़ा अलग अलग ढंगों से लोग टांगा रहता है, लोग देख कर पसंद करता है और ख़रीदता है। तो साप्ताहिक हाट का मतलब एक सप्ताह पर बाजार जो है, एक सप्ताह पर बाजार लगना ही साप्ताहिक कहते हैं। एक सप्ताह पर मान लीजिए कि कहीं कहीं बाजार ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक ही दिन लगता है, लेकिन पहले जो है मान लीजिए अभी भी चिड़िया बाजार तुम्हारा जो सप्ताह में 2 दिन प्रचलित है, शुक्र और सोमवार के दिन ही मुख्य रूप से यहाँ लोकल बाजार है, यहाँ लगता है। और तुम्हारा छोटा बाजार बेरियल पर है मात्र ये जो है, यानी कि तुम्हारा संडे और शुक्रवार और मंगलवार, यानी कि सप्ताह में 2 या 3 दिन ही मुख्य रूप से लगते हैं। समझ में आए? तो मंगलवार देखो, तो अलग अलग बाजार के जो है मान लीजिए कि भरौलिया है तो भरौलिया है, तो मान लीजिए बीफे और सोमवार को यानी कि 2 दिन उधर लगता है। तो हर जगह अलग अलग, कुछ 2 दिन, कुछ 1 दिन का साप्ताहिक बाजार लगते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है कि थोक। थोक का मतलब जहाँ से लोग व्यापारी खुदरा लोग रिटेल ले जाते हैं बेचने के लिए। थोक माल माने मान ली कि वहाँ से लाया मैंने बहुता सामान और गाँव में बेचा, उसे थोक यानी खुदरा। तो खुदरा का मतलब एक एक सामान खरीदना, थोक का मतलब बहुत ज़्यादा सामान उठाना। और जगह उसके बाद है कि बाज़ारों की श्रृंखला। बाज़ारों की श्रृंखला का मतलब कि लंबी चौड़ी माने अलग अलग बाज़ार, किस बाज़ार में लोग माने कहाँ कहाँ जाते हैं, अलग अलग बाज़ार में अपना सामान बेचते हैं। जो भी व्यापारी छोटे होते हैं अपना छोटे छोटे बाज़ारों की श्रृंखला बनाकर वहाँ बेचते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो और उसके लिखने का भी प्रयास करो। पर देखो इसमें क्या रहा है, मॉल यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है जिसमें कई मंजिले दुकानें तथा रेस्तरां तथा कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांड उत्पादन ही बिकते हैं। साप्ताहिक हटिया बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत या स्थान पर सप्ताह में एक या दो दो बार लगाए जाते हैं तथा इसे बाजार में घरेलू सामान की लगभग सभी चीज़ें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े तथा बर्तन भी आदि। थोक थोक इसका प्रयास अभिप्राय बहुत अधिक मात्रा में खरीदना तथा बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों में जिसे सब्जी, फल और फूल आदि भी यानी सम्मिलित हैं के अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। नेक्स्ट है बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की श्रृंखला एक है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ी से तुरंत जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पादन एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंच जाती है। अभ्यास कुछ प्रश्न के बारे में देखो। फर्स्ट प्रश्न, एक फेरी वाले किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। मान लीजिए फेरी वाला जो होता है खुदरा रिटेल में बेचता है, तो खुदरा में बेचता है फेरी वाला। और मान लीजिए कि किसी दुकानदार होता है, दुकानदार का मान मतलब होता है एक जगह रखकर सामान बेचना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करा, ध्यान से सुनो। यानी फेरी वाला कई प्रकार के सामान लेकर गलियों का आकार बेचते हैं तथा उसमें कोई पक्की दुकान नहीं होती थी, तो वह सुबह से लेकर शाम तक गली गली घूम कर उसे बेचता है और पास पास अपने घर चला जाता है। तथा कुछ फेरी वाले तथा साप्ताहिक तथा पट्टी बाजारों में भी देखे जा सकते हैं। यह अस्थायी दुकानदार से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। तो प्राय दुकानदार एक पक्की और अस्थायी देखो दुकान पर बैठे होते हैं, उसे एक या दो कर्मचारी सहायता देते हैं। उनकी दुकान में प्राय बिजली पंखे की अस्थायी तथा व्यवस्था होती है। दुकानदार प्राय अपने धंधों के तथा ज़्यादातर रकम लगाते हैं। या प्राय फेरी वाले की तरह भाव ताव नहीं करता। इसके पास ग्राहक दूर से चलकर आते हैं, तो जबकि फेरी वाला अपना माल बेचने के लिए ग्राहक के द्वार तक तथा उसे मोहल्ले तक चलकर यानी कि जाता है। दूसरा प्रश्न है, देखो एक तालिका को आधार पर तथा एक साप्ताहिक बाजार तथा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट देखो। यानी कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें अंतर की तुलना कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। साप्ताहिक बाजार, अभी सुनो, साप्ताहिक बाजार यानी बेची जाने वाली ये वस्तुएं तथा पैकिंग बाजार तथा खुली होती है, तो जिसमें राशन, कपड़े, सब्जी, बर्तन आदि होते हैं। यानी कम मूल्य होता है क्योंकि अर्थात सस्ती होती है। विक्रेता छोटे व्यापारी और छोटे दुकानदार होते हैं। इसमें गांव के लोग तथा आसपास के रहने वाले ही लोग होते हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तथा देखो पैकिंग वस्तुएं, ब्रांडेड कपड़े तथा तैयार कपड़े तथा आइसक्रीम, जूते, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि होते हैं। और निश्चित मूल्य पर यानी ऊंचा होता है तथा अर्थात उससे फिक्स दाम और महंगे कपड़े होते हैं, महंगे दाम के होते हैं वस्तुएं। और बड़े तथा घने व्यापारी होते हैं तथा धनी लोग यहाँ और तथा विज्ञापन ब्रांडेड
ब्रांडेड सामानें तथा अच्छी पैकिंग से प्रभावित होने वाले लोग इसे खरीदते हैं। चलो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनो। यह स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला, देखो बाजारों कर रहा है, बाजारों की श्रृंखला कैसे बनाती है तथा इसे किन उद्देश्यों से पूर्ति के लिए ही, यानी कि देखो तब बाजारों की तुलना का मतलब समझ सकता है कि एक बाजार से दूसरे बाजार में यानी सामान पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने लोग व्यापारी लोग बना देते हैं अगल बगल यानी सामान अपना बेचने के लिए। देखो ध्यान से स्पष्ट कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनो। तो बाजारों की श्रृंखला का थोक बाजार से शुरू होकर खुदरा बाजारों से जहां सीधे पर ग्राहक के सामान बेचा जाता है से मिलकर तथा बनी होती है। थोक तथा खुदरा बाजारों के बीच कई छोटे छोटे व्यापारी काम करते हैं तथा व्यापारी की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी से वस्तुओं को उपभोक्ता को अंत बेचता है वह खुदरा तथा फुटकर व्यापारी कहलाता है तथा वह या वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों में तथा साप्ताहिक बाजारों में या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता भी मिलता है। बाजारों की यह श्रृंखला निर्माता तथा उपभोक्ता दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा क्योंकि न तो निर्माता उपभोक्ता को थोड़ी मात्रा में सामान बेचता है न पसंद करेगा, नहीं तथा उपभोक्ता निर्माण अधिक मात्रा में सामान लेता है तथा यानी कि चाहेगा। अतः इन दोनों क्षेत्रों में एक श्रृंखला बनाने के लिए थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि की आवश्यकता होती है कि जिससे बाजारों की एक श्रृंखला बनती है तथा दोनों में उद्देश्य को पूर्ति मुख्य रूप से सामानों को बेचना ही होता है कि यानी थोक से लेकर और खुदरा तक। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि देखो ध्यान से, सब लोग बाजार में किसी भी दुकानदार पर जाने का समान अधिकार है क्योंकि आपके विचार से मांगे उत्पादों के दुकानों के बारे में यह बात सत्य को उदाहरण देकर मैंने मान लीजिए कि स्पष्ट कि मान लीजिए जो कपड़े लता नहीं खरीदते हैं ब्रांडेड का पान कम से देख भी सकता है, घूमने के लिए घूम भी सकता है। ठीक है, चलो इसमें देखो क्या क्या तेरा, ध्यान से सुनो। यानी हाँ, सभी लोगों को बाजार में किसी भी दुकान में जाने का समान अधिकार है, चाहे यह महंगे सामान बेचने वाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानदार हो या सस्ती चीज़ें बेचने वाला साप्ताहिक बाजार दुकान, कोई भी व्यक्ति यहाँ जा सकता है, सामान देख सकता है, यदि उसके पास पर्याप्त पैसे हो तो तथा खरीद भी सकता है। किंतु संक्षेप में कहा जा सकता है निर्धन लोगों के लिए महंगी दुकानों पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या तथा मॉल में जाना अधिकार से बाहर की बात इसलिए क्योंकि वह निर्धन है। बिना आर्थिक न्याय तथा सम्मान के रूप में सभी राजनीतिक और तथा सामाजिक अधिकार के व्यर्थ होते हैं। चलो लास्ट एक पांचवा प्रश्न छुटा हुआ है, ध्यान से सुनो, और उस पांचवा प्रश्न के हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। जो लिखने में तुमको छूट गया है, ध्यान से सुनो। पांचवा प्रश्न क्या है? प्रश्न है बाजार में जाए बिना ही खरीदना तथा बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर उसे कथन को सच बाजार में बिना जाए, देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बाजार में जाए बिना, देखो ध्यान से, तो खरीदने या बेचने का काम बाजार में जाए बिना भी हो सकता है। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही, देखो शहर की बात कर रहा है, यानी बाजारों में प्रवेश कर लेते हुए अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन तथा खरीदारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने डॉक्टरों के यहाँ से यानी सेल्स रेफ्रिजरेटर को तथा ऑर्डर लेने के लिए तथा देखते हैं तथा खुदरा दुकानों का तथा फेरी वालों को भी सामान पहुंचाते हैं। हाँ, यह आज तक सबसे पहला कि पांचवा प्रश्न का मुख्य रूप से उद्देश्य है कि मान लीजिए कि ऑनलाइन सामान खरीदना। ऑनलाइन तुम लोग समझ सकता है कि ऑनलाइन कैसे, मोबाइल से ऑनलाइन करो, किसी सामान को देखो और उसे खरीद कर तुम्हारे यानी कि तुम्हारे बैठे बैठे तुम्हारे जो भी सामान मंगाना चाहते हैं ऑनलाइन बुकिंग कर कर तुम्हारे द्वार पर आ सकता है। समझ में? यानी पांचवा प्रश्न का मुख्य उद्देश्य कि ऑनलाइन घर बैठे ही तुम किसी भी सामान को ऑनलाइन अपने द्वार पर यानी कि खरीद और बिक्री कर सकता है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।